वहीं हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, कमर कस ली है। निकाय चुनाव में मिली हार और जीत के बाद जितने भी दल हैं वो अपनी अपनी रणनीतियों पर काम कर रहे हैं। लगातार मीटिंग्स का दौर जारी है, विचार मंथन का दौर जारी है। कहीं पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ने के फैसले पर राजनीतिक दलों में संशय बना हुआ है, तो कहीं अपनी पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए इसकी तैयारी चल रही है। देखिए यह खास रिपोर्ट। हरियाणा में पंचायत चुनाव की रणभेरी बजने वाली है। 30 सितंबर से पहले पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। चौधर की जंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सियासी पारा चढ़ने लगा है। पंचायत चुनाव के इस दंगल में राजनीतिक दलों के बीच सियासी उठापटक के लिए रणनीतियों पर काम जारी है। बीजेपी, जेजेपी, कांग्रेस, इनेलो सभी दल पंचायत चुनाव की सियासी शतरंज पर अपनी गोटियां फिट कर शय और मात की जुगत लड़ा रहे हैं। कहीं बैठकों में कार्यकर्ताओं में जीत के लिए जोश भरा जा रहा है ताकि उनकी पकड़ जनता के बीच मजबूत हो और वो जनता का दिल जीतकर विरोधी को पटकनी देते हुए जीत का ताज पहन सके। तो वहीं बीजेपी और जेजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनता की नब्ज टटोल रही है कि चुनाव अपने दम पर लड़ा जाए, क्या 1 और 1 11 का कमाल करके दिखाया जाए। इसी पर संशय बरकरार है। हम इस बात की क्यों ना, हम तो बड़ा अच्छे तरीके से चल रहे हैं, हम अपने अपने काम कर रहे हैं, हमें किसी से कोई ऐतराज नहीं। ये पार्टी के निर्णय, पार्टी फैसला करेगी। भीतर खेमे में जेजेपी नेताओं का सपना दुष्यंत को मुख्यमंत्री बनते देखना है, तो जाहिर है कि दोनों ही दल एकला चलो की रणनीति पर काम करते नजर आ सकते हैं। सभी साथियों से विचार विमर्श करें, चुनाव कैसे लड़ना चाहिए, सिंबल पे लड़ना चाहिए या बगैर सिंबल लड़ना चाहिए, सबसे विचार विमर्श करके और सारी जो कमेटी की जो राय लेकर के सारी कमेटी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दुष्यंत चौटाला जी और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी के सामने सारी राय रखते हैं। उसके बाद जो भी फैसला लिया जाएगा सारी पार्टियों तो मिलकर लड़ेंगे चुनाव या कल लड़ेंगे, ये फैसला पार्टी संगठन का है। पार्टी संगठन दोनों जो गठबंधन है वो मिलकर के जो फैसला लेंगे वो। पार्टी ने 3 समितियां बनाई है जो जिला वाइज मीटिंग करके और हमारे साथियों से जानकारी लेंगे कि किस तरीके से चुनाव लड़ना चाहिए। और उसी उपलक्ष्य में आज जो समिति है हमारी, आदरणीय राज्य मंत्री श्री अनूप धानक जी और हमारे जुलाना से विधायक अमरजीत टांडा जी, साथ में मैं, हम लोग मिलकर के आज करनाल और कुरुक्षेत्र के साथियों से मिलने का टाइम रखा हुआ है। वहीं कांग्रेस आमतौर पर पंचायत चुनाव पार्टी सिंबल पर नहीं लड़ती, लेकिन पंचायत चुनाव में पार्टी का परचम लहराने में भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं। आखिर कांग्रेस हाईकमान की नजरों में हुड्डा की साख का जो सवाल है, क्योंकि निकाय चुनाव पार्टी सिंबल पर न लड़कर हुड्डा पहले से ही अपनों के निशाने पर आ गए थे। पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं, तो आज प्रस्ताव हमने किया है कि पंचायत के चुनाव में बैकवर्ड क्लासेस की रिजर्वेशन जो होनी चाहिए, कमीशन को तुरंत रिपोर्ट देके और चुनाव में बैकवर्ड क्लासेस जो रिजर्वेशन अभी पहले नहीं हो उसका प्रावधान करना चाहिए। मुद्दा तो एक यही है, पहले बैकवर्ड क्लास की रिजर्वेशन दो, और मुद्दे यही है इतने साल तक जो पंचायत चुनाव नहीं कराए उसका कारण को, उसमें जो लूट हुई है, जिस प्रकार से विकास ठप रहा गाँव का, जहाँ भाई ये तो मतलब जब तक वहाँ नुमाइंदे नहीं होंगे तो काफ़ी उसमें भ्रष्टाचार हुआ है और गांव का विकास होता है। नहीं, कांग्रेस पार्टी सिंबल पर नहीं लड़ेगी। अभी हमने नगर पालिका, नगर परिषद का भी चुनाव सिंबल पर नहीं लड़ा, तो ग्राम पंचायत के चुनाव जो हैं हमने कभी भी सिंबल पर नहीं लड़े। ये आपस में भाईचारे का चुनाव है, इसको हम सिंबल पर नहीं लड़ेंगे। अगर जिला परिषद का चुनाव ये डायरेक्ट कराते हैं तो हम सिंबल पर लड़ेंगे। वहीं इनेलो पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। अभय चौटाला ने ऐलान करते हुए कहा कि जिला परिषद के चुनाव हो या आगामी विधानसभा चुनाव, इनेलो के सामने कोई पार्टी जमानत नहीं बचा पाएगी। यहाँ अगला जो है जिला परिषद के चुनाव में भी, और जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि यहाँ कोई पार्टी अपनी जमानत नहीं बचाएगी हमारे सामने। आमतौर पर राजनीतिक दल पंचायत चुनाव पार्टी सिंबल पर नहीं लड़ते हैं, लेकिन उम्मीदवारों को परोक्ष रूप से राजनीतिक दलों की ओर से समर्थन दिया जाता है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि कितनी पार्टियां सिंबल पर चुनाव लड़ती हैं और चौधर की इस जंग में
जीत का परचम लहराती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।